Hi, I am Ranjan Saw and today I am going to talk about development of male gametophyte. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले हम लोग एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पोलन ग्रेन कुछ इस टाइप का ही होता है जिसके बाहर वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एक्साइन और अंदर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंटाइन और इसके ठीक बीच में एक क्या होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये अपना बनकर तैयार हो गया पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या है? मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल है। अब इसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है और इसमें जो डिवीजन होता है वो असिमेट्रिक डिवीजन होता है। असिमेट्रिक डिवीजन बोलने का मतलब जो सेल क्रिएट होगा एक छोटा सेल बनेगा और एक बड़ा सेल बनेगा, यानी कि एक स्मॉलर सेल बनेगा और एक लार्जर सेल बनेगा। ये जो स्मॉलर सेल बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे जेनेरेटिव सेल और ये जो लार्जर सेल बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस। तो मैंने क्या बोला? पोलन ग्रेन्स होगा। पोलन ग्रेन्स में क्या क्या रहता है? जो बाहर वाला पार्ट रहेगा उसको हम लोग एक्साइन बोलेंगे, जो अंदर वाला पार्ट होगा, अंदर वाला लेयर होगा उसको हम लोग इंटाइन बोलेंगे और क्या है इसके बीच में ठीक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस में क्या होगा? डिवीजन होगा, असिमेट्रिक डिवीजन जो दो तरह का सेल बनाएगा। एक जो स्मॉलर सेल बनाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेनेरेटिव सेल और एक लार्जर सेल बनाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस। अब आते हैं इसके ठीक नेक्स्ट स्टेप में। अब इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाने के बाद पोलन ग्रेन्स एंथर का डेहिशंस होने के कारण पोलन ग्रेन्स आकर फीमेल पार्ट जो है फ्लावर का स्टिग्मा पर आकर गिरेगा या स्टिग्मा पर आकर बैठेगा। स्टिग्मा पर आकर बैठने के बाद यहां पर क्या होगा कि पोलन ट्यूब डेवलप करेगा। अब भाई पोलन ट्यूब क्या है? चलिए उसको समझते हैं। ये अपना बन गया पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बन गया है और मैंने क्या कहा कि पोलन ट्यूब डेवलप होगा पोलन ग्रेन में। तो ये जो इसका इंटाइन वाला पार्ट है, इंटाइन यानी कि ये जो अंदर वाला पार्ट है ये वाला इंटाइन वाला जो पार्ट है वो पोलन ट्यूब को डेवलप करने में हेल्प करेगा और यहां पर आ जाएगा कौन? यहां पर आ जाएगा ट्यूब न्यूक्लियस और इसके ठीक पीछे रहेगा अपना जेनेरेटिव सेल। अब ये ट्यूब न्यूक्लियस का स्टोरी कुछ ऐसा है कि ट्यूब न्यूक्लियस डेवलप क्यों होता है पोलन ग्रेन्स में? क्योंकि इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहला जो स्टिग्मा है, जो फ्लावर का स्टिग्मा है वो क्या करता है? सुगरी सब्सटेंस या शुगर सब्सटेंस रिलीज करता है जिसके कारण पोलन ग्रेन्स में पोलन ट्यूब डेवलप होता है। और पोलन ट्यूब डेवलप होने का कारण क्या है? ताकि जिससे क्या हो कि पोलन जो मेल गैमेट्स है वो फीमेल फ्लावर के फीमेल पार्ट तक पहुंच पाए और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो पाए। अब चलिए इस चीज को समझते हैं। यहां पर हमारा क्या हो रहा था कि पोलन ट्यूब डेवलप हो रहा था। पोलन ट्यूब डेवलप होने के बाद क्या होगा
मैं अब पूरा का पूरा फीमेल फ्लावर का पार्ट बना देता हूं। ये आया अपना स्टिग्मा वाला पार्ट, ये आया स्टाइल, और इसके ठीक नीचे प्रेजेंट होता है अपना ओवरी वाला पार्ट, जिसको हम लोग मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में भी जानते हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आकर बैठा और इसमें स्टिग्मा के द्वारा शुगर सब्सटेंस रिलीज होने के कारण यहाँ पर पोलन ट्यूब डेवलप किया। पोलन ट्यूब डेवलप होने के बाद ये पोलन ट्यूब पूरा यहाँ से डेवलप होकर नीचे जहाँ पर एम्ब्रायो सैक क्या मौजूद होगा, एम्ब्रायो सैक प्रेजेंट होगा, वहां तक ये पोलन ट्यूब डेवलप होगा। डेवलप होने के इस टाइम में क्या होगा, इसी से अपना जो ट्यूब न्यूक्लियस है और जनरेटिव सेल है वो इसी पोलन ट्यूब से होते हुए एम्ब्रायो सैक तक पहुंचेगा। इस पहुंचने की प्रोसेस में क्या होगा कि जो जनरेटिव सेल्स है उस जनरेटिव सेल्स में डिवीजन होगा। अब मान लेते हैं कि यहां पर एक है ट्यूब न्यूक्लियस और यहां पर अपना ठीक इसके पीछे मैं बना देता हूं दो, मैंने क्या बोला, टू मेल गैमीट्स। ये मेल गैमीट्स, टू मेल गैमीट्स कैसे बने हैं, यही जनरेटिव सेल्स में डिवीजन हो जाएगा बाद में आगे चलकर, यानी कि यहाँ पर तो ये छोटा सा ट्यूब था, जब ये ट्यूब इलोंगेट हुआ और बड़ा होकर जब ये एम्ब्रायो सैक तक पहुंचा, उस टाइम बीच में क्या होगा, टू मेल गैमेट्स फॉर्म करेगा कौन, जनरेटिव सेल, और जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो यहाँ पर एम्ब्रायो सैक के सिनर्जिड्स तक पहुंचने के बाद खत्म हो जाएगा ये ट्यूब न्यूक्लियस अपना। अब क्या है, जो टू मेल गैमेट्स है वो क्या करेगा, यहां से एंटर करेगा एम्ब्रायो सैक के भीतर। तो इसी प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को मैंने सिर्फ 4 डायग्राम्स की हेल्प से आप लोगों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की